हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। पेपर आप सभी का बहुत अच्छा आया था। जो पढ़ाया गया था सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिले थे। एक बार फटाफट से सभी के आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। बोला था मैंने नहीं वाले क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना। नौसांदर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो देखो नौसांदर भी है, आयोडीन भी है, कपूर भी है। कौन सा रहेगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 नमक। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो बहुत से बच्चों ने नौसांदर ही लगा दिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना, क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है? नेपेंथीज, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको 2-3 पढ़ाए थे। नेपेंथीज हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया आपका, ठीक है। तो इन सभी में आपको 2 ऑप्शन मिल गए, आराम से आप समझ जाते क्या है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है? वाष्पन, छानना, इनमें से कोई नहीं, या फिर निथारना। तो आपको बताया था घुलनशील ठोस पदार्थ को अगर हमें अलग करना हो कौन सी विधि का यूज करते हैं? वाष्पीकरण विधि, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पन। अगला है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या फिर टन। बताइए द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से। तो ये प्राप्त होती है जल से। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद कर रही हूँ सभी के 5 में से 5 करेक्ट रहे होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हो? उम्मीद करिए इसमें लिख लिया होगा। वर्षा जल का जो संरक्षण हम करते हैं, भंडारण करते हैं, ये वही आपकी प्रक्रिया है जिसमें छतों पर टैंक वगैरह बना के पानी को स्टोर किया जाता है, इसी के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है, गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था न्यूटन ने कि जितनी हम क्रिया करते हैं उसी के बराबर उतनी ही प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में मिलती है, वही है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्या है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो ये है पदार्थ की द्रव अवस्था, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या है, आयतन निश्चित है और आकृति अनिश्चित होती है। और आपकी जो गैसीय अवस्था है वहाँ पर दोनों ही अनिश्चित रहते हैं और ठोस में दोनों ही निश्चित रहेंगे। दोलन गति किसे कहते हैं? तो बता दिया होगा आप लोगों ने। साम्य स्थिति के चारों ओर दोनों तरफ जो दोलन करते हैं ना, जैसे आपका घड़ी के पेंडुलम की जो गति होगी दोलन गति होती है वहाँ पर। यौगिक किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आप एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है कहलाता है तत्व, जैसे H2O लिख दिया होगा यहाँ पर। मृतोपजीवी से आप क्या समझते हो? तो जो सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे जीव कहलाते हैं आपके मृतोपजीवी, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसमें आपको आलू वगैरह लिखने थे। जो प्रकंद घनकंद थे ना, वही मैंने आपसे कहा भी था, प्रकंद कंद और घनकंद को अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है अगर रूपांतरण से आएगा, और वहीं से आपका क्वेश्चन आया भी है। ये सारा का सारा नोट्स में था। बल से क्या अभिप्राय है? बता दिया होगा कि बल वह धक्का या बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। बल में विभिन्न प्रकार के बलों को उदाहरण से संक्षिप्त में वर्णन, तो आप घर्षण बल के बारे में लिख सकते थे, पेशीय बल के बारे में, कोई भी आप 4 से 5 या 2 से 3 बल भी ले लेते, उनके बारे में एक लाइन और उनके एग्जाम्पल वहाँ लिख देते, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करो। कितना सिंपल, आपका तो डायग्राम आया था, ठीक है। नोट्स में आपको मिला था कुछ इस तरीके से, पास पास अणु बना देते, वो आपकी हो जाती है ठोस अवस्था। द्रव में आपके अणु दूर दूर रहते हैं और गैसीय अवस्था में तो बहुत दूर दूर आप बना देते। बस यही आपकी आणविक संरचना का इसका चित्र हो जाता। अगला क्वेश्चन था, बेलन की लंबाई एवं वृत्त का व्यास मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? उसका नाम बताइए और उसका अल्पतमांक लिखिए। तो वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसका नाम लिख देते आप लोग। नेक्स्ट है, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट, मैंने डलवाया भी था नोट्स में और वहीं से आपका क्वेश्चन आया भी है, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है, लिख दिया होगा इसका आंसर। ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? नवीकरणीय वे स्रोत होते हैं जिनका बार बार यूज किया जा सकता है और इनके संसाधन समाप्त नहीं होंगे। जल ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। अनवीकरणीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि एक टाइम पर आकर इनके साधन समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल, कोयला इत्यादि।
पोषण के आधार पर पादप व जंतु में अंतर समझाना था। तो भाई पोषण के आधार पर पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। यही मेन अंतर है। बस इसको आप अपनी भाषा में लिख देते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु अपना भोजन किसी अन्य पौधे से या किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, इसीलिए परपोषी कहलाते हैं और ये स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा था। उम्मीद कर रही हूँ बहुत सारे बच्चों के 22+ मार्क्स आएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा मतलब, देखो एग्जामिनर क्या देखता है, बहुत सी चीज़ें देखता है कि आपका कहीं गलत तो नहीं है, ज़्यादा काटा पीटी तो नहीं है, राइटिंग ठीक है, घिसपिच तो नहीं की, उस हिसाब के आपको मार्किंग करेगा। लेकिन हाँ, पेपर सभी का अच्छा हुआ होगा, सभी सारे क्वेश्चंस आराम से कर दिए होंगे। 25 अगर नहीं आ पाते हैं तो 22+ तो मुझे काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे। चलिए, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।